उमेश झा। उमेश झा ब्राह्मण जाति से हैं। जातीय जनगणना वाला आपके यहाँ आया था? नहीं आया था। ठीक है, तो अब बस में कंडक्टर है? हाँ। ठीक। संदीप कुमार मेहता। क्या करते हैं? दुकान में काम करते हैं। घर कहाँ है? मानिकपुर टावर चौक। तो मेहता कौन जात में आता है? मेहता कौन जात में आता है? जनरल है, एबीसी है, ओबीसी है, कौन जाति है? अभी भी सीएडी क्या है नहीं पता है। नहीं पता। क्या जातीय जनगणना से कुछ लाभ है क्या? अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। हाँ। क्या जाति जनगणना के समुद्र मंथन से क्या सामाजिक विकास रूपी अमृत निकलेगा? देखें एक रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? अहमद हुसैन। अहमद हुसैन कते घर में लिया? झिरवा। झिरवा पछियारी। तो अभी सीमांचल पकड़ के कते जब? हिमाचल पकड़ के गाजियाबाद की कहे लुधियाना। सालों भर तू मतलब बाहरे रहे? हाँ। लुधियाना के मंडी करके ओकर बाद हमरा जेबे बेंगलोर। अच्छा, तो आप लोग को पता है कि जातीय जनगणना बिहार में भेले हैं? भेले है मगर उतना जना फ्रेश होना चाहिए उतना फ्रेश नहीं होगा। जातीय जनगणना से की लाभ होते, क्या लाभ होगा आप लोगों को? लाभ का हम लोग को अभी मालूम नहीं हुआ। अच्छा। अब जब लाभ देगा सरकार तब ना लाभ मालूम होगा। अच्छा, लाभ का नहीं पता है? नहीं पता है। तो इतने सारे कम से कम 20 लड़के होंगे, ये सब जाएंगे अभी वहाँ? सब जाएंगे। अगर यही रोजगार का साधन यहाँ बिहार में दे देता तो हम लोग नहीं जाते। नहीं जाते, यही करते। मजबूरी है जी। ठीक है। अगर चलिए, सरकार को ये देखना चाहिए कि अगर जातीय जनगणना का असर इन बच्चों के ऊपर आ जाए जो अपने घर के अंदर रोजगार, त्यौहार सब कुछ मना सके और रहें, ऐसा आर्थिक संरचना तैयार करे सरकार, बिहार सरकार, तो जातीय जनगणना का मुख्य उद्देश्य निकलता है आर्थिक रूप से। की नाम भेल? छोटू कुमार। कहाँ घर? झिरवा में रहता। जातीय जनगणना जो भेल है, सरकारी कर्मी को तरह गेल है? नहीं कोई जाति धर्म या क्या बात है तो पूछे लो कोई? कोई नहीं गेल है, कोई गेबे नहीं कर ले? कोई गेबे नहीं कर। की नाम बोल? छोटू कुमार। बाबूजी के नाम? रमेश ऋषि। घर? झिरवा में रहता। वार्ड संख्या? जिला? अररिया। देखिए, जाति गणना सभी जातियों के लिए अभी तक 215 जाति का गणना हुआ है और उसमें हर तरह के वर्ग के आदमी हैं। कुछ अच्छे जो कि परिवार से हैं, कुछ दबे कुचले परिवार से हैं। इस अनुपात को देखते हुए आप सरकार को चाहिए कि जो दबे कुचले हैं, जिसकी योग्यता जिस जाति में नहीं है, उनको पढ़ाने के लिए क्या सुविधा हो, वह उस पर ध्यान दे सरकार, तो अच्छी है यह सहमति हम समूह का। जाति गणना जो हुआ है वो अच्छा है। क्या नाम हुआ आपका? मधुसूदन मंडल। क्या है? क्या है आप? समाज सेवी। सर, आपका क्या राय है? देखिए सर, यहाँ अनेक जातियाँ हैं, तो अनेक जातियाँ हैं, तो उस जाति में से कौन विकसित जाति का है, कौन अविकसित जाति का है, इसकी सूचना सरकार के पास नहीं थी। इसीलिए सरकार ये चाहती है कि जाति गणना करके यह देखा जाए कि किस जाति के लोग कितने सुखी संपन्न। हमारे यहाँ तो सब लोग आए थे। ठीक है, क्या नाम है आपका? उमेश प्रसाद वर्मा। ठीक सर, आपका क्या राय है इसमें? हम सब के राय से सहमत। आप जेडीयू पार्टी से जुड़े हुए हैं और आज जरूरत भी हो जाती है जनता को ये समझने के लिए कि आखिर ये जातीय जनगणना, जो केंद्र सरकार जनगणना की हकदार है, लेकिन सर्वे बोलिए इसको, तो ये जो सर्वे कराया है आपके पार्टी ने, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत बहुत आभार आपके चैनल का कि आपने ये जानने की कोशिश की, ये टटोलने का कोशिश किया इसका क्या उद्देश्य है। क्या सबसे पहले जो अधिकार की बात होती है, यही हम लोग बार बार कह रहे हैं, हमारी पार्टी की तरफ से भी बार बार ये समझाया जा रहा है कि ये जाति आधारित जनगणना नहीं है, ये जाति आधारित गणना है, जिसमें आर्थिक गणना भी है, बाकी सारे मैटर पर भी इसका एक एक करके विश्लेषण किया गया है कि व्यापक स्तर पर हमारे समाज में रह रहे विभिन्न वर्गों के लिए
उस गणना के आधार पर कोई कार्यक्रम तय हो सके। इसका क्या लाभ आम जनता को मिलेगा, आप क्या समझते हैं? देखिए, आर्थिक स्थिति की गणना हुई, किस जाति के कितने लोग हैं ये गणना हुई, तो ये सारा कुछ मिलाकर ही एक व्यापक योजना बन सकता है। किसी भी व्यक्ति के, किसी जाति के विशेष के को इस मुख्य समाज से अगर कटा हुआ है वो, तो उसको जोड़ने का योजना तभी पूरा हो सकता है जब उसके विषय में डीपली जानकारी हो, स्पष्ट जानकारी हो। और अभी तक हम लोग अस्पष्ट जानकारी के आधार पर जो भी कर रहे थे वो योजनाएं चल रही थी। इसका मतलब स्पष्ट जानकारी नहीं है कि इसका क्या लाभ हो सकता है, डाटा अवेलेबल नहीं है कि लाभ की प्रक्रिया कैसे की जा सकती है। अभी तक जितने भी चल रहे थे 1931 की जनगणना के आधार पर जो हुआ था, तो जाति आधारित जिसे रिजर्वेशन वगैरह भी दिया गया, जो भी था तो सब आधार पर था। अब हमारा ताज़ा स्थिति क्या है, किस जाति की कितने लोग हैं, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, इस सारे विषयों पर अभी तो सिर्फ एक चीज ब्रॉडकास्ट किया गया है, निकाला गया है कि ठीक है इस जाति के इतने लोग हैं, इस जाति के इतने लोग हैं। आगे आप देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि अब आर्थिक आधार पर भी है, बाकी सारा 17 पॉइंट पर हमारा उसका सर्वे हुआ है। तो अभी और बहुत सारी बातें हैं जो खुलकर आएगी और ये स्पष्ट बनेगा कि किस तरह से मुख्य समाज से कटे हुए लोगों को मुख्य समाज में लाना है। समानता का अधिकार या समान अधिकार जो हम लोग कहते हैं, वो तभी पूरा हो सकता है जब हम उसके वास्तविक स्थिति से परिचित रहें।